So hey guys, welcome back to my channel. Hey guys, welcome back to my channel or welcome to my first podcast with my father. Hey guys, good morning and अरे यार good morning यार अब फिर से करो. तो लव लेटर वाला क्या सीन था? लेटर तो आई लव यू से ही शुरू होता है। हाँ, तो आपने ही मारा बंक. बिल्कुल मारा है। जैसे ही कहा स्कूल गए से वैसे ही एक थप्पड़ हमारी गाल पे पड़ गया. पड़ गया। आज मैं अपने पापा के साथ एक पॉडकास्ट शूट करने वाला हूँ जो कि मेरा पहला पॉडकास्ट है. साथ में पापा की कुछ स्ट्रगल्स, पापा के बचपन की यादें पापा से सुनी जाए. तो पापा, कैसा लग रहा है आपको मेरे पहले पॉडकास्ट में आके? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो पापा, पॉडकास्ट में हम कुछ सवाल आपसे पूछेंगे और उन सवाल को आपको मुझे बताना है और साथ में पब्लिक को बताना है मेरी. तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आपके ज़माने में स्कूल लाइफ कैसे होती थी? हमारे जमाने में जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, जो पेरेंट्स थे नहीं देखते थे कि बरसात हो रही है तो बच्चे को स्कूल नहीं भेजना है। आज के पेरेंट्स बहुत सारी चीजें देखते हैं। गर्मी होती थी वो भी नहीं देखी जाती थी, ठंड होती थी उसका भी ध्यान नहीं दिया जाता था। स्कूल जाना है तो जाना है, मतलब स्कूल, बंक नहीं। हम लोग, ऐसा होता था कभी कभार कि जब ऊब जाते थे स्कूलों से तो बंक भी मारते थे। कभी कभार बैग लेके निकले और फिर स्कूल नहीं पहुंचे, अपने क्रिकेट खेले कहीं, और जो स्कूल का जो समय होता था घर पहुंच जाते थे। लेकिन कहीं ना कहीं चोरी पकड़ी जाती थी। तो उस टाइम जो पेरेंट्स होते थे वो पीटते भी थे। आज के पेरेंट्स बच्चों को पीटते नहीं है। तो आपने ही मारा बंक? बिल्कुल मारा है। कोई किस्सा हो जाए. एक मूवी लगी थी जिसका गाना था, सुनील शेट्टी उसमें हीरो थे। फिल्म का नाम मैं भूल रहा हूँ, छतरी न खोल बरसात में। तो वो फिल्म लगी थी। अब उसका जब ट्रेलर आया, गाने का सॉन्ग आया, तो वो फिल्म देखने की इच्छा हुई। अब पेरेंट्स से कहते तो पैसे मिलते नहीं, उसके लिए फिल्म देखने के लिए नहीं मिलते, क्योंकि 9th क्लास में थे। तो एक दोस्त था हमारा जिसका नाम सक्कन था। तो हमारी एक फिजिक्स की बुक होती थी, मित्तल साहब की फिजिक्स की काफी मोटी बुक थी वो। तो हमने उसे जाके बरेली कॉलेज के पास एक दुकान थी, उसको बेच दिया उसको। और बेचने के बाद जो पैसे मिले उन पैसों से जो है वो हमने फिल्म देखी। अच्छा, बुक बेच दी. अच्छा. समोसे भी खाए, फिल्म भी देखी, कुछ पैसे बच भी गए थे, ध्यान है। लेकिन कहते हैं ना कि चोरी पकड़ी जाती है। तो जो हमारे बड़े भाई थे तो पता नहीं कैसे वहां से निकले या क्या हुआ, उन्होंने देख लिया कि ये टॉकीज के अंदर घुस रहे हैं, स्कूल ड्रेस में हैं। तो सिनेमा में जाते हुए देख लिया? हाँ, वो भी स्कूल ड्रेस में? और बैग साथ में था। खैर, फिल्म देखी, आराम से समोसे खाए इंटरवल में। उस समय बड़ा वो था कि साहब इंटरवल, वो तो समोसे मिलते थे। अब तो जो पॉपकॉर्न वगैरह मिलता है। अब तो पॉपकॉर्न ने जगह ले लिए, या कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सब है। उस समय समोसे मिलते थे, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक का भी इतना चलन था नहीं। घर लौटे तब भी कोई बात नहीं हुई, ऐसा नहीं लगा कि जो है वो कुछ होने वाला है, हमारे ऊपर आफत आने वाली है। शाम को जब भैया आए तो बोले पढ़ाई कैसी चल रही है? हमने कहा बढ़िया चल रही है भैया। तो आज स्कूल गए थे? हमने यहाँ गए थे। जैसे ही कहा स्कूल गए से वैसे ही एक थप्पड़ हमारी गाल पे पड़ गया. अच्छा. बहुत तेज वाला पड़ा। रोने लगे हम। मम्मी ने भी कहा क्यों मार रहे हो भाई, क्या बात है? तो बोले इनसे पूछो आज ये कहाँ गए थे। अच्छा, मूवी में इंटरप्ट नहीं किया, बाद में पूछा? हाँ, आज ये कहाँ गए थे? तो हमने कहा हम तो कहीं नहीं गए थे। बोले कहीं नहीं गए थे? मैंने कहा कहीं नहीं गए थे। सक्कन को बुलवाया गया, सक्कन को फोन किया तो सक्कन जो है वो आ गए। फोन क्या किया, किसी से बुलवाया, सक्कन आ गए। सक्कन आए तो सक्कन से पूछा, सक्कन आज तुम कहाँ गए थे इनके साथ? तो हिचकिचाते हुए बोले मैं तो कहीं नहीं गया था। जब उसको थोड़ा सा अकेले में ले जाके टाइट करा तो वो सक्कन ने फौरन कह दिया कि पिक्चर देखने गए थे। तो पहली बात तो ये हो गई, पिक्चर देखने गए थे।
गए कैसे, पैसे कहाँ से आए, क्योंकि आज के बच्चों के पास तो पॉकेट मनी Pocket पेरेंट्स money, देते हैं, हाँ। उस टाइम में पॉकेट मनी नहीं मिलती थी। तो अब साहब जो है वो उसको लेकर पैसे कहाँ से आए, अब ये भी हमने कैसे बता दें कि किताब बेचने के बाद जो है वो फिल्म देखने गए थे। तो खैर जब पिटाई और लगी तो कबूल दिया कि साहब किताब बेच के पिक्चर देख के आए हैं। तो अब किताब तो पेरेंट्स को, क्योंकि जिम्मेदार आज के पेरेंट्स भी जागरूक हैं, ये नहीं कहूंगा, लेकिन उस समय के जो पेरेंट्स थे वो बहुत जागरूक थे पढ़ाई को लेकर। खास तौर पर उनको ये था पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। मतलब उस समय कहावत भी थी कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। तो उसी उस पे काम हो रहा था। तो वो किताब जो है भैया वहां गए जहाँ बेची थी, बरेली कॉलेज के पास एक बुक डिपो हुआ करता था, वहां वो बुक बेची थी। तो उससे कहा बच्चे, खैर वो नहीं माना, उसने कहा बुक बेच दी है। तो वहीं से एक पुरानी बुक खरीदी, कुछ परसेंट ज़्यादा में मतलब मिली, और वो बुक ला के दी गई और हिदायत दी गई। 2-3 दिन घर में हमको लेके, मुझे लगता था मतलब कोई ऐसी निगाह से देख रहा है, मम्मी भी पापा भी भैया भी, ये सब ऐसे मतलब हमने बहुत बड़ा कोई अपराध कर दिया है, और अपराध किया ही था, बुक बेच के पिक्चर देख के आए थे। तो फिर अफसोस भी हुआ उस चीज का। तो ये घटना ऐसी है जो मुझे याद है। मतलब आपने भी बहुत मजे करे हैं अपनी स्कूल लाइफ में। बिल्कुल। अगर आप 20 साल की उम्र के अब हो जाओ तो आप क्या करोगे? देखिए आवाज तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है जिम्मेदारियों का बोझ आदमी पे आता जाता है, लेकिन आप अपने को रख के सोचो, आज आप क्या कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं उन पे जिम्मेदारियां होती है, वो एंजॉय नहीं कर पाते। नहीं, बच्चों के लिए अगर आप एक दिन के लिए बन जाओ 20 साल के, मतलब आपका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए 20 साल की, और सब पहले जैसा हो जाए एक दिन को, सिर्फ एक दिन के लिए। हाँ, जैसे नायक में नहीं था कि आप एक दिन के प्रधानमंत्री, तो वो पूरा एटमॉस्फेयर उस तरीके का हो गया था। वैसे अगर आप एक दिन के लिए 20 साल की उम्र के हो जाओ, फिर क्या चीज करोगे आप ऐसा? मुझे लगता है कि सुबह उठने के आप क्या करोगे? सुबह उठोगे आप, फिर घूमना फिरना, पिक्चर देखना, एंजॉय करना, यही है। अब आपने 20 साल की बात करी है, तो 20 साल की उम्र में तो फिर शादी का मतलब ही नहीं था। आज की तरह परिवार तो 20 साल की उम्र में था नहीं। लड़की वड़की भी तो देखोगे आप आसपास की। अब हमारी टाइम में जो है वो आज की तरह नहीं था। आज की तरह जिस तरीके से प्रपोज करते हैं, जिस तरीके से जो है वो छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं, हमारे टाइम में नहीं होती थी। तब भी देखते तो हो गए आप लोग भी उस समय पे। ये तो मानवीय स्वभाव है। अच्छा, ये तो मानवीय स्वभाव है। ये तो चीजें आदमी के एक फेस होता है, एक उम्र की एक वो होती है, तो उसमें ये चीजें होती ही हैं। लेकिन मेरा मानना है कि सब चीजें नियमों में बंध के, मर्यादाओं में रह के की जाती हैं। तो आपकी शादी कितनी उम्र में हो गई थी? मेरे भाई की शादी जो है वो 26-27 साल की उम्र में हुई, लेकिन मेरी शादी जो है वो बहुत जल्दी हो गई थी। शादी का प्रपोजल आया, पहली बार इनको डिसाइड कर लिया कि शादी करनी है, इन्हीं से करनी है। शादी का प्रपोजल आया या आपने दिया? मतलब आपकी मम्मी की शादी मतलब मम्मी से आप मिले कैसे? क्योंकि इसकी मम्मी ने मुझे कहानी बता रखी है, नहीं, अब वो बताओ मुझे कहानी। एक्चुअली इनके भाई जो थे, मम्मी के, इनके भाई, एक जनमोर्चा अखबार निकलता है, तो उसमें जो है कंप्यूटर ऑपरेटर थे। उस समय कंप्यूटर ऑपरेटर अखबारों में होते थे, अखबार के दफ्तर में वही कंपोजिंग किया करते थे। उन्होंने एक दिन मेरे सामने ऐसी प्रपोजल रखा कि भाई अगर तुम्हारी शादी हो तो क्या चाहिए, क्या मतलब, ऐसी इस तरीके की बात रखी। कुल मिला के ये था कि मैं वहाँ क्राइम रिपोर्टर था उस अखबार में, जनमोर्चा में। तो उनकी तरफ से प्रपोजल आया, फिर उनकी तरफ से प्रपोजल आया, फिर ये जो थी वो खाना देने आती थी वहाँ, मामा को खाना देने आती थी वहाँ जो है ऑफिस में। तो एक आध बार मैंने इन्हें देखा भी, और उसके बाद जब बात चली तो फिर ये हुआ कि भाई शादी करनी है। तो मम्मी तो बताई थी आप मम्मी का पीछा करते थे कॉलेज तक? नहीं, वो ऐसा था, जब शादी की बातचीत चली, तो शादी की जब बातचीत चली तो ये था कि भाई करना ही है शादी। तो जब ये कोचिंग जाती थी तो मैं
क्योंकि मैं क्राइम रिपोर्टर था तो इसलिए अक्सर जो है वो कभी किसी थाने गेट पे खड़े हैं या फिर जो है वो ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ पे कि जो है जहाँ से खबरों मिल सकती हैं, तो वही रास्ता था इनका जाने का। कोतवाली के सामने से ये जाती थी जो है वो कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए, तो वहीं मेरी इनसे मैंने मतलब एक आध बार नहीं मम्मी एक आध वो बार जो बताओ है मुझे, वो जो आपने पर्ची लिख के मम्मी को दिया करते थे और मम्मी जो वो मुंह छुपा के भागती थी। हमारे समय में मोबाइल तो इस तरीके थे नहीं हाँ। कि हम मैसेज लिखें या फिर जो है वो करें, तो पर्ची चलती थी उस टाइम, उस समय, और शेर व शायरी भी चलती थी। लेटर। हाँ, तो वो लेटर ही दिए जाते थे, तो वो लेटर मैंने भी एक आध बार दिया है। अच्छा, मतलब कम आप भी नहीं थे अपनी उम्र में। एक कम क्या, देखिए ना, आज के समय में बड़ा बदलाव है। तो लव लेटर वाला सीन बताओ आप, लव लेटर का क्या मैटर था? नहीं, लव लेटर तो उस टाइम चला ही करते थे। लव लेटर में ये था कि भाई उस टाइम कोई फोन वगैरह तो उस तरीके थे नहीं जो कि मैसेजिंग करें या बात करें, तो यही था कि एक लेटर दे दिया जाता था और वही प्यार का इजहार होता था। अच्छा, यानी प्रपोज करने का वही एक तरीका तो कोई एक लेटर आप सुनाओ, कोई क्या लिखा होगा आपने? नहीं, मुझे ध्यान है कि जब शादी की बातचीत चल रही थी तो उस बीच में जो है वो कुछ ऐसा हुआ कि वो बात टूटती हुई सी दिखी, तो मैंने फिर इनको जो लेटर लिखा था वो मुझे ध्यान है इमोशनल लेटर था वो, कि ताकि जितना दबाव मैं अपने घर वालों पे बना रहा हूँ उतना ये भी बनाए अपने घर वालों पे, ये था उस लेटर में। क्या लिखा था? कुछ थोड़ा एक दो लाइन। लेटर तो आई लव यू से ही शुरू होता है। हाँ, कोई बात नहीं है, अब तो मेरी मम्मी है। क्या दिक्कत है? लेकिन इनकी तरफ से कभी उस तरीके की चीजें नहीं की गई, मतलब हरकत ही मैं ही था। अच्छा। मैं ही हरकत, मतलब ये लेटर वेटर लिखने वाली है, मैं ही हरकत करता था, मैं भी करता था। एक बार का मुझे ध्यान है कि इनका ऑफिस में फोन आया, पीएनटी उस समय बेसिक फोन हुआ करते थे, तो पीएनटी पे इनका फोन आया, तो इनका नहीं मतलब साली का, जो हमारी उसका छोटी साली का फोन आया, मौसी का। तो हाँ उनका फोन आया, तो वो जो है वो जब उन्हें बातचीत करी, फिर इन्होंने कि दीदी से बात करो तो उनसे बात करा दी। उसके बाद पता लगा कि घर में पता लग गया, उसकी बहुत पिटाई हुई। मम्मी की? नहीं, अच्छा, मौसी की। अच्छा, पिटाई भी हुई, अच्छा। ये भी पता लगा, तो यही सब चीजें हैं। अच्छा, तो आपने अपने करियर में सबसे टफ डिसीजन क्या लिया? टफ डिसीजन जो है वो जैसे कहेंगे कि एक तो प्रिंट मीडिया को अलविदा कहना 2020 में, ये मैं एक बता दूं कि मेरे पापा एक जर्नलिस्ट हैं, तो पहले वो दैनिक जागरण और मतलब प्रिंट मीडिया में वो वर्क करते थे, बट फिर पापा ने अपना चेंज किया, मतलब प्रोफेशन पूरा चेंज किया, प्रिंट मीडिया से पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया मैनेजमेंट पे आए। तो अब बताइए आप। तो 2020 में जो मेरा निर्णय था वो एक तरीके से बड़ा निर्णय था, क्योंकि एक जब आप को सैलरी जो मिलती है, वो सैलरी में आपके फिक्स खर्चे होते हैं, लेकिन ये होता है कि इस डेट को मंथ के एंड में सैलरी आनी ही आनी है, फर्स्ट वीक में आपकी सैलरी आ जाती है। अब उसके बाद जब 2020 में जब दैनिक जागरण से जॉब छोड़ा, तो उसके बाद ये था कि करना क्या है। हालांकि दिमाग में चीजें चल रही थी कि अपनी एक वेबसाइट बनाई थी और ये था कि उसी की वर्किंग करनी है, लेकिन बड़ी बात ये थी कि फाइनेंस, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, विज्ञापन कोई आपको देगा नहीं जल्दी में। लेकिन जब शुरुआत की तो बरेली में ऑफिस खोला, बरेली में ऑफिस खोलते ही जो है वो जो यहाँ के मेरे रुद्रपुर के दोस्त थे, जो कि मैं यहाँ पे इंचार्ज रहा, डिस्ट्रिक्ट हेड यहाँ का रहा रुद्रपुर में दैनिक जागरण का, तो वो सब लोग जो है वो बरेली में प्रेशर बनाने लगे कि आप रुद्रपुर वापस लौटो, रुद्रपुर ही काम करो। तो बरेली में जो मैंने ऑफिस बनाया था वो कहीं ना कहीं उसको बंद करना पड़ा कुछ ही दिनों में, और फिर मैंने यहाँ पे रुद्रपुर में ऑफिस की शुरुआत की, और मेरे दोस्तों ने मेरा बड़ा सपोर्ट किया, बहुत मदद की, मतलब जिस समय ऑफिस खोलते समय एक हिम्मत, एक ताकत भी दी, और मैं कहूँगा कि तन मन धन हर तरीके से उन्होंने काम किया, और वो वही चीज जो है वो आज मुझको आगे लेके आई है। मतलब उन लोगों का अगर सपोर्ट नहीं होता
तो शायद जो है वो इस बुलंदी तक पहुंच पाना मुश्किल था। तो अपने कोई 5 एकदम जिगरी, मतलब जिनको आप आगे भी ना भूल पाओ, जैसे अभी आपने अपने बचपन के दोस्त को, अभी भी आपको नाम याद है उसका, तो कोई इस समय के 5 दोस्त जो आपके करियर में बहुत काम आए हो, कोई 5 दोस्त। ऐसा होता है कि सबकी अपनी सीमाएं हैं, लेकिन जो लोग आपसे जुड़ते हैं वो कहीं ना कहीं एक, अब आप सबसे अगर पूछोगे सबसे चहेता कौन है, तो सबसे चहेता जो है, मतलब दोस्तों में ही, मतलब दोस्त भी और यार भी जिसे कहते हैं, तो उसमें हमारी बुआ का बेटा है शिव कुमार शंभू। मतलब जो है वो, मुझे लगता है कि उससे मैं हर बात अपनी कह सकता हूँ, हर बात उसे बता सकता हूँ, हर बात को वो उतनी ही गंभीरता से लेगा जिस गंभीरता से मैं बता रहा हूँ। तो ये, और उसका कहीं ना कहीं उसका एक रिजल्ट भी निकल के आएगा कि अगर मैं उसे बताऊंगा तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वो, मतलब उसमें जो है मददगार बनेगा, हेल्प करेगा। इसी तरीके से और लोग भी हैं। पहले हो गए दूसरा, हाँ। मतलब दोस्त तो आपके देखो बहुत होंगे, नो डाउट, बट जैसे होता है ना कि एक दोस्त का नाम सोच के इसकी शक्ल याद आती है, तो वो 5 जैसे आपने बता दिया, एक चाचा शंभू जैसा, एक दूसरे अमनदीप, 2 अमनदीप हैं जिन्होंने मेरा मतलब जॉब छोड़ने के बाद, हालांकि मेरी उनकी दैनिक जागरण में रहते हुए मुलाकात हुई थी, लेकिन जब दैनिक जागरण छोड़ा तो उस समय तमाम जो ऐसे लोग थे जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया होता है और वो ये सोच के आपसे मुंह मोड़ लेते हैं कि अरे अब तो आपने जॉब छोड़ दिया, अब आप क्या, मतलब जो है। तो इस तरीके के तमाम लोग रुद्रपुर में हैं जिन्हें मैं आज भी जानता हूं कि उन्होंने ऐसा किया था। लेकिन ये अमनदीप जो है, इन्होंने अपना व्यवहार तब भी नहीं बदला, हिम्मत दी उसके बाद कि नहीं, आपको कुछ करना है, आपको आगे बढ़ना है भैया, और ठीक है, आप में योग्यता है, काबिलियत है, आप कर सकते हो। तो जैसा मैंने बताया, तन मन धन, मतलब हर तरीके से ये लोग साथ में थे कि अगर कहीं फाइनेंशियल दिक्कत है तब भी ये लोग साथ में थे, मदद करने के लिए साथ में थे, हिम्मत देने के लिए साथ में थे। तो यही चीजें हैं। और तीसरे, मेरे और दोस्तों को बुरा लग जाएगा हो सकता है, नहीं वो कोई डाउट नहीं है, देखो वो आपके बहुत सारे दोस्त, फर्स्ट और सेकंड तक तो सही है, चलिए फर्स्ट और सेकंड सही है, कोई लेकिन बात उसके नहीं, वो बाद मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि मेरे पे भी मैं मानता हूँ ये 5 नहीं है, ये संख्या कम से कम 50 होगी, बहुत है, हाँ। ये 50 होगी। जो लोकल में भी जो मेरे पत्रकार मित्र है ना, उसमें जो है वो अनुज सक्सेना जी हैं दैनिक जागरण में, वो भाई भी हैं, मित्र भी हैं, है ना। इसके अलावा अजय जोशी हैं हिंदुस्तान में, वो भी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। जब से मैं आया यहाँ पर रुद्रपुर में, तब से उनसे और ज्यादा निकटता हुई। राजीव चावला हैं, तमाम लोग हैं, मतलब जिन्होंने अच्छा किया और आगे बढ़ा, एक सपोर्ट रखा, सपोर्ट रखा। ठीक है। तो आज के हिसाब से जो जनरेशन है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? देखो एडवाइस नहीं, बट एक होता है ना कि सबसे बड़ी गलती इस जनरेशन में कर रही है, वैसी ये इस जनरेशन में, मतलब जो मेरी जनरेशन है, आपकी जनरेशन क्या गलत कर रही है? हाँ, मुझे लगता है आपकी जनरेशन जो है वो समय की कीमत नहीं समझ रही, मोबाइल पर ज्यादा, गैजेट्स पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। वो समय, अगर आप 1 घंटा दिन में, 1 घंटा, आधा घंटा आप समाज के लिए क्या कर रहे हो, सोशल वेलफेयर में आपका कितना हिस्सेदारी है आपकी, वो मुझे दिखाई नहीं देती। आपकी उम्र के लड़के जो है वो आज की डेट में अगर कोई नया फोन आया तो उसके पीछे भाग रहे हैं कि नया फोन आ गया, या जो सुविधाएं हैं कि मुझे बुलेट पे चलना है, मुझे ये इस मोटरसाइकिल पे चलना है। मेरा मानना है कि अपने कैरियर के साथ साथ आपको अपने समाज को भी कुछ देना चाहिए, समाज के लिए कुछ दीजिए, समाज का अंग बनिए, तभी तो ये समाज आपको कुछ देगा। लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आज के यूथ नहीं समझ रहे हैं। आप देखो यहाँ पे बहुत से लोग, जैसे गौरक्षा दल है यहाँ पर, सब यूथ हैं उसमें, बहुत अच्छी वर्किंग कर रहे हैं। इसके अलावा डॉग लवर्स हैं, प्लांटेशन के लिए बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। जिंदगी जिंदाबाद यहाँ पर लोगों को खाना जो है खिलाने, गरीब लोगों को 5 रुपए में खाना खिलाने का काम कर रही है। तमाम एनजीओ हैं, तमाम संगठन है, कहाँ तक नाम लिए जाए, बहुत अच्छा, वो बहुत अच्छी वर्किंग कर रहे हैं, समाज को कुछ दे रहे हैं। लेकिन आज के हिसाब से शौक तो करेंगे ही ना, मतलब जैसे आज की अब बुलेट आई है तो लोग तो अपना शौक पूरा करेंगे ही ना। नहीं, शौक करिए, शौक करिए, लेकिन
ये शौक जो है ना कहीं कंप्रोमाइज करके हो। हम्म, देखिए जो बड़े घरों के बच्चे हैं उनके लिए तो आसान है कि कोई एप्पल का कोई नया फोन आया, उनके मदर फादर ने दिला दिया। लेकिन आज फाइनेंस पे फोन लेना, आपके पास पैसा नहीं है लेकिन आप उसे फाइनेंस करा के, फाइनेंस आसान हो गया आज के टाइम में, फाइनेंस करा के आप पैसे पैसे फोन को ले रहे हैं। उसके बाद किस्त भरने के लिए आप कितना अगर आप कहीं ना कहीं ऐसे परिवार से हैं तो किस्त के लिए आपको बहुत ज्यादा वो है कि भाई किस्त कैसे भरी जाएगी, अरे लास्ट डेट आ गई, अरे 2 दिन बचे, अरे 5 दिन बचे। तो ये जो टेंशन है ना, ये कहीं ना कहीं जो है वो एक यूथ को पर अभी आपने कहा कि जो है शौक अपने एज की उम्र से करनी चाहिए, पर अब जो बुलेट आ रही है या कह लो नया फोन आ रहा है तो वो शौक के हिसाब से करेंगे ना। देखिए मेरा मानना है कि शौक अपने हिसाब से, और एक वो है ना कि जितनी चादर हो उतने पैर फैलाने चाहिए। सबसे पहले आप अपने घर को देखिए कि आपके घर वाले कितना एफर्ट कर सकते हैं आपके ऊपर, है ना। तो शौक करिए, शौक अपनी पढ़ाई पे करिए ना, अपनी पढ़ाई से भी शौक करिए, आगे बढ़िए। सिर्फ हाथ में मोबाइल ले लेने से ये नहीं है कि आपको लोग बहुत अच्छा समझेंगे कि आप जो है वो बहुत लोग आपको मानेंगे, ऐसा नहीं है। तमाम अधिकारी ऐसे हैं, तमाम पढ़े लिखे युवा ऐसे हैं जो आज भी कीपैड वाला मोबाइल लेके हाथ में चलते हैं, या अगर उनके पास होता भी है जो है अच्छा फोन, तो वो एक सामान्य सा फोन, मतलब सामान्य सा फोन होता है जो वर्क करता है 8-10 हजार रुपए का। तो जरूरी थोड़ी है हम 2 लाख रुपए का मोबाइल ही लेके हाथ में चलेंगे तभी हम जो है वो लोग हमें कहेंगे अरे वाह, अरे वाह क्या। ऐसा नहीं है। जो आपका नाम बनता है, आपकी फेम बनती है, वो आपकी पर्सनालिटी से बनती है, और पर्सनालिटी कभी फोन और ये गैजेट्स जितने मैंने आपको बताया या मोटरसाइकिल, इससे नहीं बनती है। ये चीज ध्यान देनी चाहिए। तो आप क्या प्रेफर करते हो, मतलब डिग्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर स्किल ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ये स्किल डेवलपमेंट भी ज्यादा जरूरी है, ऐसा नहीं है। डिग्री के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट भी जरूरी है। स्किल डेवलपमेंट आपको करना है, ठीक है, आप अगर हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े हैं तो आप इंग्लिश सीखने का काम करिए और भाषाएं सीखने का काम करिए। आजकल के बच्चे ऐसे हैं जो सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड के हैं, वो हिंदी बोलना नहीं जानते। आप उन्हें 72 कह दीजिए तो कहेंगे 72 क्या होता है, तो उन्हें बताइए 72 होता है। तो ये सब चीजें आदमी दिखाने के लिए, भाई हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, इंग्लिश बोल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन आप अपनी मातृभाषा को कैसे भूल सकते हैं? मातृभाषा आपको आनी चाहिए, तो ये भी स्किल डेवलपमेंट का हिस्सा है। ठीक है, मतलब स्किल्स के साथ साथ डिग्री भी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, डिग्री तो है ही है, डिग्री नहीं होगी क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? अपना अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस के लिए भी जो है आजकल तमाम आपका पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। बिना पढ़ाई लिखाई के आप क्या करेंगे? तो मेरे में कोई ऐसी आदत जो आपको अच्छी लगती हो या कोई बुरी लगती हो? मुझे लगता है एजुकेशन पे अभी ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अभी और चीजों को ना सोच के कि मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं इस फील्ड में भी चला जाऊं, उस फील्ड में भी चला जाऊं, ये सब छोड़ के आपको एक टारगेट तय करना होगा कि मुझे ये ही करना है। मुझे पुलिस में जाना है, मुझे फोर्स में जाना है, मुझे प्राइवेट नौकरी करनी है, कहाँ करनी है, किस सेक्टर में करनी है, ये सब, इस सब पे फोकस करना चाहिए। ये ब्लॉगर बनना है। ये मुझे लग रहा है कि ये भटकाव हो गया है मेरा, ये मतलब मेरी बुरी आदत है। ये मुझे लगता है भटकाव हो गया है कि मैं जो हूं वो सब कुछ कर लूं। मतलब मैं आज मेरा मन कहता है कि मैं पुलिस में, तो मतलब मल्टी टैलेंटेड नहीं हुआ है? मतलब नहीं, मल्टी टैलेंटेड हो ही है, लेकिन आपको एक तो फोकस करना पड़ेगा। आप 10 नाव पे पैर रखोगे कैसे? 10 नाव पे आप पैर रखोगे तो कैसे आप क्या कर पाओगे? एक चीज में आप फोकस रखोगे, उस चीज पे पहुंचोगे। मान लीजिए आपने जो है वो एलएलबी कर लिया, एलएलबी करने के बाद ही तो आप एलएलएम करेंगे, या आपने बीए कर लिया, बीए करने के बाद ही तो आप एमए करेंगे। तो आप टारगेट पे तो ध्यान दीजिए कि मुझे बीए करना है, बीए करने के बाद आप टारगेट पे ध्यान दीजिए मुझे फिर क्या करना है, मुझे अब एमए करना है। ऐसा तो है नहीं आप इंटर के बाद सीधे एमए कर लेंगे। तो ये सब चीजें ध्यान देनी चाहिए कि मुझे अपना जो टास्क है, एक जीवन का, एक जीवन की एक जो चुनौती है कि मुझे, मेरे माँ बाप ने ये चाहते हैं या ये मैं चाहता हूं,
वो काम को करना चाहिए। ठीक है, ये हो गई एक मेरी बुरी आदत। पहले बुरी बताइए, अच्छी नहीं बताइए। चलो एक अच्छी आदत। अच्छी आदत ये है कि ओबीडियंट हो, हम्म, और जो कहेंगे तो एक फीलिंग जो है ऐसे लोगों को लेके, जो परेशान लोग हैं या फिर जो है वो परेशानी के साथ दुखी लोग हैं, उनकी सपोर्ट करते हो, मदद करते हो, उनकी अच्छी बात है। मनी या रिस्पेक्ट? रिस्पेक्ट। ठीक है। सक्सेस या फिर पीस? सक्सेस। पीस नहीं? पीस भी जरूरी है, लेकिन सक्सेस बहुत जरूरी है। सक्सेस के बिना कुछ है ही नहीं। ठीक है। फेवरेट एक्टर? मनोज कुमार। मनोज कुमार। और बचपन या फिर आज? आज। बचपन नहीं? अब आज ही की बात करेंगे, अगले जन्म में बचपन की बात करेंगे। तो ये कुछ सवाल थे जिससे मैंने आपके कुछ थॉट्स जाने, और आज मैं चुपके से वाइट शर्ट पहन के आया ताकि पापा के साथ मैच कर सकूं। हालांकि मैं काफ़ी बार मैच करने की कोशिश करता हूं, बट अलग अलग हो जाते हैं रास्ते। पापा अलग पहन लेते हैं, मैं अलग पहन लेता हूं। तो जैसे कि अभी हमने शोरूम से कपड़े खरीदे थे, तो आपने भी ब्लू खरीदी थी और ऊपर वाइट खरीदी थी। मैंने भी ब्लू खरीदी थी, वाइट खरीदी थी, बट आपने कुछ इन टाइम पे कुछ और पहन लिया, तो मेरा पोपट हो गया। और इससे मैं कहूँगा मेरी एक हेजिटेशन भी खत्म हुई, जो कि मैं आगे अब कर सकता हूँ। नहीं, करना चाहिए बिल्कुल, अपनी स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रयास करने चाहिए, स्किल डेवलप करनी चाहिए अपनी, और आज के हिसाब से भी चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज आज ही के हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन पुरानी चीजों को भी भूलना नहीं चाहिए। तो कुल मिला के बात यह है कि इस पॉडकास्ट में आपको कैसा लगा? देखिए, पॉडकास्ट तो मैंने और लोगों के संग भी किए हैं, तमाम पत्रकार मित्रों ने भी पॉडकास्ट किया है, लेकिन आज अपने बेटे के संग में कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और जो अपनी पुरानी किस्से हैं वो बताते हुए भी अच्छा लगा। पुरानी यादें आज फिर ताजा हो गई, वो तो जवान पे कभी आती नहीं थी कि आपने आज से 27 साल शादी को हो गए, अब आपने जो है वो पहले क्या किया, 27 साल बाद चीजें सामने आ रही हैं। अच्छा, चलिए फिर इसको ख़त्म करते हैं, इस पॉडकास्ट को, है ना? दोबारा अगर मौका लगा, अगर ये वायरल चले गया, तो फिर से शूट करेंगे एक बार, फिर और पुरानी मुझे यादें लगता है निकाल। अपनी मम्मी के साथ में करना मम्मी ज्यादा के साथ? ज्यादा मजा आएगा पॉडकास्ट। अगला फिर पॉडकास्ट मम्मी के साथ ही रखते हैं। तो थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए एज अ गेस्ट। अगली बार मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक यू सो मच।